ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? प्रश्नोपनिषद का पंचम प्रश्न जो शिबी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा है पिप्पलाद महर्षि से कि भगवान जो कोई साधक मरण पर्यंत ओंकार का चिंतन कर रहा है तो उसके ओंकार चिंतन के द्वारा कतमं वावलोकम जायति, वह किस लोक को जीतता है अर्थात प्राप्त करता है। ऐसा पूछे जाने पर पिप्पलाद महर्षि कहते हैं कि ये जो ओम है ये परब्रह्म और अपरब्रह्म उभय रूप, परब्रह्म रूप भी है और अपरब्रह्म रूप भी है। तो जो साधक ओंकार में परब्रह्म की दृष्टि करके परब्रह्म रूप से चिंतन करता है तो उसको परब्रह्म की प्राप्ति होती है। और जो ओंकार में अपर ब्रह्म की दृष्टि करके उपासना करता है तो उसको अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये बताया। फिर तीनों मात्राओं का भिन्न भिन्न भी कथन किया है कि प्रथम मात्रा की प्रधानता से जो ओंकार की उपासना करते हैं तो उनको शीघ्र मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है और वो यहाँ पर तप और ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर महिमा का अनुभव करते। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाना शीघ्र सहज नहीं है। दूसरे जो साधक है जो ओंकार की दो मात्रा के ज्ञाता है, उनकी प्रधानता से ओंकार का चिंतन करते हैं
तो उनको क्या करती है, यजुर्वेद की जो ऋचाएँ है वो उनको सोमलोक में लेके जाती है, स्वर्ग में लेके जाती है। और वहाँ पर स्वर्ग में वो महिमा का अनुभव करता है ऐसा उपासक, और फिर वापस मनुष्य शरीर में लौट अपने पुण्यों का उपभोग करके वापस लौट आ। ये दूसरा साधक है। फिर तीसरे जो साधक है, जो ओंकार की 3 मात्रा के ज्ञाता है, और इस प्रकार से जो ओंकार का चिंतन करते हैं, तो उनके लिए कहा था कि जैसे सर्प से केचुली, जो उसकी पुरानी खाल है वो क्या हो जाती है, सहज ही अलग हो जाती है बिना किसी प्रयत्न या कष्ट के। तो वैसे ही इस साधक के समस्त पाप क्या हो जाते हैं, भस्मीभूत हो, पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसको सामवेद की जो ऋचाएँ है वो उसको स्वागत करती हुई कहाँ लेके जाती है, ब्रह्मलोक में लेके जाती, हिरण्यगर्भ के लोक में लेकर के जाती है। और वहाँ पर वह ब्रह्मलोक में जा कर के जो अक्षर हृदय में स्थित जो पर ब्रह्म है, उसका हृदय में ही क्या कर लेता है, अनुभव कर लेता है, दर्शन कर लेता है। तो ये बता दिया है, ये क्या बताया, ये महिमा बताई है। उसके पश्चात आप लोगों ने सुना छठे मंत्र में, ये तीनों की तीनों ओंकार की जो मात्रा है वो क्या है, मृत्युमान ही है। और अनेकों प्रकार के जो ध्यान हैं, उन ध्यान में साधक लोग इनका उपयोग करते ओंकार की मात्राओं का। और जो एक दूसरे से संबद्ध है, अलग अलग नहीं है ऐसा। और अनविप्रयुक्ता, जिनका विपरीत प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जो मात्रा है वो क्या है, जागृत अभिमानी, जो जागृत अवस्था अभिमानी जो चेतन है उसको बताने वाली है। वो जो मात्रा है ये स्वप्न अभिमानी जो चेतन है तेजस, उसको बताने वाली है। और माँ जो मात्रा है सुसुप्ति अभिमानी जो प्राज्ञ है, उसका निर्देश करने वाली है। तो इसलिए अनविप्रयुक्ता माने इनका विपरीत प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाह्याभ्यंतर मध्यम जो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति है, इनमें सम्यक प्रयुक्ता सुनकम पते ज्ञः, जो ज्ञ है, ज्ञाता है, जो क्या है, ज्ञाता है, सम्यक रूप से तीनों मात्राओं का, जिसको क्या है, ज्ञान है, इनका ज्ञाता है। तो वो बता दिया है न कंपते, उसका जो चित्त है वो विचलित नहीं होता है। क्यों विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो सबका सब क्या देखता है, ब्रह्म रूप ही, सबका सब क्या देखता है, ओंकार पर ब्रह्म रूप है। इस कारण से हैं ये बतला दिया है। इसका भाष्य भी हो गया था, नहीं हो गया था, हाँ इसका भाष्य भी हो गया है। अब आप लोग 7वां मंत्र देख लीजिए। ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत् कवयो वेदयन्ते
तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति। इत्यथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषदि पंचमः प्रश्नः। ऋग्भिः एतं यजुर्भिः अंतरिक्षं सामभिः यत्तत् कवयः वेदयन्ते तम ओंकारेण एव आयतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तत् शान्तम् अजरम् अमृतम् अभयम् परम च इति। देखो जी क्या कहते हैं। ऋग्भिः एतं, जो साधक ऋग्भिः एतं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं है, उन ऋचाओं के द्वारा क्या होता है। एतम, ये जो मनुष्य लोग, क्या बताया था हैं? जो प्रथम मात्रा का ज्ञाता है, तो उसके लिए क्या बताया था हैं? कि वह ओंकार की प्रथम मात्रा का ज्ञाता होने से उसको ऋग्वेद की जो ऋचाएं है वो शीघ्र इस पृथ्वी लोक को प्राप्त कराती है और वो शीघ्र मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेता है। ऐसा बताया है ना। उसी को कह रहे ऋग्भिः एतं। तो ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा एतम मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोक को, यजुर्भिः अंतरिक्षम, और यजुर्वेद की जो ऋचाएं हैं, जो ओंकार की दो मात्रा का ज्ञाता है, तो उसको क्या बताया है कि उसको यजुर्वेद की जो ऋचाएं है वो कहाँ लेके जाती है। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में स्थित जो सोमलोक, स्वर्ग लोक, वहां पर लेकर के जाती है, उसकी प्राप्ति होती है। साम भी, और क्या बताया था जी, साम वेद के द्वारा क्या प्राप्त हो जाता है, वह जो ब्रह्मलोक, साम वेद के द्वारा क्या प्राप्त करता है, जो ओंकार की तीन मात्राओं का ज्ञाता है और इस प्रकार ओंकार की उपासना करता है यावत जीवन, पूरे जीवन पर्यंत। तो ऐसा जो साधक है उसको क्या प्राप्त कराती है, साम वेद की ऋचाएं मार्ग दिखाती है, स्वागत करती है, और उसको स्वागत करते हुए कहाँ लेके जाती है, ब्रह्मलोक में लेकर के जाती है। तो बता दिया है, ऋग्वेद के द्वारा मनुष्य लोक, ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा, यजुर्वेद की ऋचाओं के द्वारा स्वर्गलोक, और सामवेद की ऋचाओं के द्वारा जो ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है वह साधक यत्तत् कवयः वेदयन्ते, जिसे जो है सब नहीं जान पाते, जो विद्वान है ना वही जानते हैं, वही इस बात को जानते हैं, और जो इस प्रकार अनुष्ठान करते वही इनको प्राप्त करते। समझ आया? जो विद्वान है वही जानते इस रहस्य को, हैं? और जो विद्वान है, उपासक है, वही क्या करते, वही प्राप्त भी करते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा किसको प्राप्त करेंगे, मनुष्य शरीर, और यजुर्वेद की ऋचाओं के द्वारा स्वर्गलोक।
और सामवेद की ऋचाओं के द्वारा किसको? ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यत्तत् कवयः वेदयन्ते, इस बात को कौन जानते हैं? जो विद्वान है वही जानते है ना, संसारी तो जानते नहीं। यदि संसारी जाने तो पाप कर्म में प्रवृत्त क्यों होवे हैं? यदि संसारी जाने कि ये जो पाप रूप कर्म है इसके कारण से क्या होगा, इसके संस्कार हैं तेरे चित्त में क्या हो रहे, संचित होते जा रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप तुझे तेरी दुर्गति हो, तुझे निम्न योनियों की प्राप्ति होगी, कष्ट भोगेगा। ऐसा यदि उसको स्पष्ट ज्ञान हो तो इस प्रकार का वो कृत्य या आचरण करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन वो जानता नहीं है, इसी कारण से लोभ में, मोह में, स्वार्थ में, काम में, क्रोध में आकर के क्या करता है? पाप कर्मों का ही आचरण करता है, और फिर क्या रहती है उसको? अशांति, चिंता, भय रूप जो कष्ट रूप जो नरक है उसकी ही प्राप्ति है ना। तो जो नहीं जानता है, और जो जानता है वो जानता है कि ओंकार की इस प्रकार उपासना करेगा तो शीघ्र मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, है ना। और 2 मात्राओं का जो ज्ञाता है और ओंकार की उपासना करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और जो 3 मात्राओं का ज्ञाता है और इस प्रकार ओंकार की उपासना करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तम ओंकारेण एव आयत्नेन अन्वेति। अच्छा जी, कैसे प्राप्त करता है? तो ओंकारेण एव आयतनेन, इस ओंकार रूप जो ये आयतन है, इस आयतन के द्वारा साधक जो है वो तीनों स्थानों को प्राप्त कर। समझ आई बात? इसके द्वारा इस ओंकार रूप आयतन का आलंबन लिया है तो इसके द्वारा वह साधक तीनों स्थानों को, हैं, मनुष्य शरीर को, मनुष्य लोक को कहिए, और स्वर्ग लोक को कहिए, और ब्रह्म लोक, तो कौन प्राप्त करता है? किसके द्वारा? इस ओंकार रूप आयतन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को क्या करता है? प्राप्त करता है। यत्तत्, कैसा है वह लोक? तो कहते हैं यत्तत् शांतम, वह जो लोक है वो क्या है? शांत। शांत क्यों है? क्योंकि चित्त में कुछ पाने की तृष्णा नहीं। अशांति कहाँ? आप भी शांति हो। क्यों जी? यदि आपके चित्त में कोई तृष्णा ना होवे तो आप क्या है? शांत। क्या महाराज हम तो शांत बैठ जाए, लेकिन जो गर्मी लगती है उसका तो इलाज बताओ, या जो मच्छर काटते हैं उसका बताओ, या जो भूख लगती है उसका बताओ, या जो दुर्गंध आ रही है उसका बताओ। ये तेरे कर्म के भोग हैं। इसी कर्म फल भोग के लिए ही तो ये देह प्राप्त हुआ है। क्यों जी? ये जो गाड़ी मिली है, गाड़ी अपनी अपनी गाड़ी है ना। किसी की गाड़ी कैसी है? कहते किसी की गाड़ी जो है 2 पहिया है, किसी की गाड़ी क्या है 4 पहिया है, कोई साइकिल ही है वो खींच रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। नहीं, ऐसी अलग अलग गाड़ियाँ नहीं है जी। वे गाड़ी जो मिली हुई है ना, ये कैसे मिली है? भाई जो मालिक कहो वो उसी के हिसाब से देता है ना, जो जैसा जिसकी योग्यता है। को साइकिल मिलेगी, क्या मिलेगी? पैदल आता था बेचारा, लेकिन क्या है, बस ज़्यादा काम नहीं जानता है, बहुत पारंगत नहीं है, क्या कर देता है, थोड़ा
कूड़ा कचरा उठा देता है, पानी वानी पिला देता है। ऐसा कर्मचारी है तो उसको क्या देंगे हैं? उसको क्या बोलते हैं आजकल? मर्सिडीज थोड़ा ही देंगे, मर्सिडीज ही बोलते हैं ना। तो ऐसे कर्मचारी को क्या मिलेगी? साइकिल हैं। एक दूसरा था बेचारा, वो साइकिल से आता था, लेकिन अकाउंटेंट है या ऑफिस में फाइल वाइल पकड़ाता है, हैं, बड़ा पढ़ा लिखा है, तो किससे आता था? साइकिल से आता था। उसको क्या दे देंगे? स्कूटर दे देंगे। क्या मिलेगा उसको? तो अपनी बुद्धि, अपने जो कार्य करने की क्षमता, अपने जो ज्ञान है उसके अनुसार ही मिलेगा ना, नहीं? वैसे ही तीसरा है, वो स्कूटर पर आता था, हैं, और पूरा ऑफिस संभालता है। वो क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। ऑफिस में क्या है? सेकंड पर्सन है, पूरा संभाल लेता है पूरे उसको। तो उसको क्या है कि भाई स्कूटर के में क्या आता है, भीगता था बेचारा, धूप में आता था। तो फिर मालिक ने सोचा कि नहीं, इसके पास क्या होनी चाहिए, इसको 4 पहिया, इसको मारुति दे दो, ठीक है। फिर और जो अच्छा है तो उसको और बड़ी मिल जाती है। तो जैसे जिसको ज्ञान है, जैसे जिसको कार्य करने की क्षमता है, जैसी जिसकी योग्यता है, उसी के अनुसार मिलता है ना। आप भी बालक को या सभी को यथा योग्य भोजन देते हो। वृद्ध व्यक्ति है जिसको भोजन सुपाच्य चाहिए, तो उसको क्या देंगे? खिचड़ी देंगे, बढ़िया मंत्र, नहीं? और एक बलिष्ठ बलवान है, दंड बैठक लगाता है, खूब परिश्रम करता है, तो उसको क्या देंगे? हैं, उसको तो खूब जो चूरमा है, क्या मिलेगा उसको? कैसा चूरमा? जो जिससे घी क्या हो रहा है? घी टपक रहा है, नहीं? ऐसा चूरमा मिलेगा। और दूसरा जो और बालक है, बच्चे हैं, तो उनको क्या देंगे? उनको मैगी फैगी बच्चों को तो ये पसंद आते आजकल। सुन, इनसे बड़ा कबाड़ा कुछ नहीं है, नहीं? कबाड़ा नहीं है, इनसे बड़ा कबाड़ा है कुछ? तो वो खाते हैं, बिस्किट, नमकीन, पता नहीं क्या क्या। तो जैसा जिसके हो वैसे देते हो, नहीं देते हो? यही नहीं, बुड्ढे को पकड़ा दी, ले गुलाब जामुन और बालू स्याही और इमरती और रसमलाई, बुड्ढा कहेगा दुश्मन है मेरा, मारना चाहता है, नहीं? तो जैसी जिसकी पात्रता हो वैसा मिलता है। तो वैसे ही हम लोगों को जो शरीर प्राप्त हुए हैं ना, ये अपने अपने कर्म, अपने अपने संस्कार, अपने अपने कर्मफल भोग के लिए प्राप्त। जिसकी जैसी चिंतन, जिसकी जैसी पात्रता, उसके अनुसार शरीर मिले, ठीक है। तो मच्छर लगे, मक्खी लगे, भूख प्यास लगे, सर्दी गर्मी लगे, आदि व्याधि चिपटी रहे, तो ये सब कर्म के भोग है। रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हैं? इनका क्या करो? जो सहज संभव है वो इनका उपचार, ठीक है ना। मच्छरदानी लगा लो, फिर मच्छरों को कहो घूमते रहो, तुम भी हेलीकॉप्टर उड़ाते रहो। मच्छर जो है ना वो है यूं एरोप्लेन की तरह उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। समझ आई है बात? तो इस तरह वहाँ जो लोग बता रहे शांतम, तो वहाँ पर ये मक्खी, मच्छर, डांच, बिच्छू, सर्प, ये सब नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, ये सब हो ना हो, सबसे बड़ी चीज क्या है? चित्त में तृष्णा। चित्त में तृष्णा है तो फिर क्या है? अशांति है ना, चंचलता ही रहेगी, विक्षेप ही रहेगा, चिंता ही रहेगी, नहीं रहेगी। तो इसलिए वह जो साधक है ना, उपासक, इतनी उपासना कर रहा है तो उसके चित्त में क्या हो गई? चित्त उसका तृष्णा रहित तो हो गया है, समझ रहे? इसीलिए कह रहे शांतम, वह जो ब्रह्मलोक है कैसा है जी? शांतम अजरम, जरा बुढ़ापा, बूढ़े आदमी का क्या हो गया? कल बताया ना, वो कहते मुरझा गया। जैसे फूल है ना, फूल में से फूल सूख जाता है ना, रस निकल जाता है उसका, हवा ने फूल का क्या हुआ? रस है। ये समझो जैसे भ्रमर ने जो है रस चूस लिया, रह क्या गया? भोरे ने रस चूस लिया पुष्प का, तो पुष्प क्या रह गया? तो फिर वो जगदीश जी रह गए,
ठीक नहीं है भाई, शरीर है, ये शरीर तो सूखता है ना, नहीं सूखता है। जैसे जैसे आयु होवे वैसे वैसे क्या होती है, इसको सुखा देती है। हाँ जी, खजूर का छुआरा बन जाता है। नहीं बन जाता है। तो ऐसी ये बात है जी। हैं, खजूर जो है ना गोल मटोल, वो भी है ना विलायती है, विलायती खजूर था। कहते कहाँ का, किसका बोलते, यूएई का है। और फिर कुछ दिन में क्या हो गया, वो छुआरा हो गया। अब सलवट ही सलवट है, निकालो, प्रेस करो, प्रेस। चेहरे पर भी प्रेस, जैसे कपड़ों की सलवट निकालते हैं ना, ऐसी चेहरे की भी क्या करें, तो करते तो है प्रेस, गड्ढे वड्ढे भरते तो है। वो लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे प्लास्टर करते हैं ना, पुट्टी लगाते हैं दीवार पर, तो वैसे चेहरे पर क्या करते हैं, वाल पुट्टी है, जिससे कि क्या हो, पता नहीं आजकल तो क्या बोलते हैं, श्रिंकल, रिंकल, रिंकल, रिंकल तो बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, रहने ही दो, क्या करना है जी, पार्लर, पार्लर। वो तो पार्लर तो उसके इलाज के लिए जाते हैं। वहाँ पर मिस्त्री बैठे हैं जो प्लास्टर अच्छा कर देते हैं चेहरे पर, तो वहाँ प्लास्टर हो जाता है। और क्या है, हैं? कितना ही प्लास्टर करो, कितना ही वो हो, तो एक समय क्या होता है, एक समय तो पड़ा है, किस पर पड़ा है, चिता पर लेटा हुआ है, नहीं लेटा हुआ। ये जो शरीर है, तो शरीर ऐसा ही है ना, जैसे फसल है, फसल बोई जाती है, बढ़ती है, लहलाती है, फिर धीरे धीरे पकती है, और फिर क्या होती है, काल रूप किसान के द्वारा काट लिया। तो वैसा ही ये शरीर है, इसमें ज़्यादा शोक मनाने की, दुख मनाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है सो किस में हुआ है, शरीर में हुआ। जवान कौन हो गया, जन्म किसका हुआ, बच्चा कौन, जवान कौन हो गया, और बूढ़ा कौन हो गया, कि दिखता नहीं, सुनता नहीं, और मुख में दांत नहीं, और मुखड़े पर क्या आ गई, झुर्रियाँ पड़ गई। किस पर है ये, मेरे में नहीं है, शरीर में, और मृत्यु भी शरीर की है। इस बात को समझ करके जो विवेकी है वो क्या रहता है, निश्चिंत रहता नहीं रहता है। और जो नहीं समझते संसारी हैं, वो और चिंता में रहते हैं कि हमारा चेहरे का क्या कहते हैं, नूर है, चेहरे की चमक फीकी पड़ती जा रही, इसी बात की टेंशन है। और जितनी टेंशन है उतनी और ज्यादा फीकी पड़ेगी, नहीं, जितनी टेंशन ज्यादा करेंगे। अब रमेश जी को यही टेंशन है, इसीलिए क्या करेंगे, कभी बादाम घोलेंगे दूध में, हैं, कभी क्या करेंगे, कभी वो मक्खन। पर ये भी अच्छी बात है, कहना ऊपर से नहीं चिपकाते, कहते अंदर डाल लो, कुछ नहीं होता, उससे भी कुछ नहीं होता है। पेड़ सूख गया, बोलिए उसको जितना मर्जी, पेड़ सूख गया, ठीक बात है, क्या हो चल गया। उसको जल दो, जिंदगी में खाद दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना, सूख गया तो हो गया। नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं गुर्जे उसमें नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा उसमें क्या है ना, आजकल तो कलम लगा देते हैं, और बूढ़े को भी बनावटी चीज है। हाँ है तो बनावटी, पर ये 100 साल की बात कर रहे हो आप अभी से निराश हो रहे हो। नहीं, अभी तो 90 भी नहीं पहुंचे, ये तो 100 साल की बात है। 100 साल तब कहना कि हाँ महाराज अब 100 साल के हो गए, अब कर लो कुछ, अब कुछ होने वाला, लेकिन 90 साल में तो होगा, ठीक है ना। जब तक शरीर चलता है, जब तक श्वास चलता है, तब तक ये बदलता है। चलो, अजरम जरा रहित अमृतम, क्या है जी, अमृत स्वरूप, अमृत नहीं, मरता नहीं, अर्थात क्या रहता है, अमृत रूप है, अमर है। और अभयम क्या हो जाता है, भय से रहित हो। परम च इति, और जो क्या है, सबसे परे है,
ऐसा कौन है? वह ब्रह्म। ऐसा कौन है? वह जो ब्रह्मलोक है, ऐसा। स्पष्ट हो गया जी? अच्छा, इसका भाष्य भी देखना है। सर्वार्थ संग्रहार्थो द्वितीयो मंत्र। ये जो बताया है ना अब तक, इस पंचम प्रश्न के अंतर्गत जो उत्तर दिया, अब ये संपूर्ण अर्थ का संग्राहक रूप ये दूसरा मंत्र है। पहला मंत्र तो छठा मंत्र था, अब ये सातवां जो है उसी बात को बताने के लिए बोला था ना कि दूसरा मंत्र ये ऋग्वेदम लोकम, ऋग्वेद के मनुष्योपलक्षितम, ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा ये जो लोक, कौन सा? मनुष्योपलक्षितम, मनुष्य उपलक्षित ये लोक, मनुष्य शरीर मिलता है। ठीक है। यजुर्भिर अंतरिक्षम सोमाधिष्ठितम, और जहाँ पर सोम अधिष्ठित है, अमृत, हाँ भरा है, कहते हैं अमृत का कुंड है। क्या बोलते हैं? पूछा कि अमृत कहाँ है, तो कहते हैं स्वर्ग में। वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो बात तो आगे भी है। अमृत तो वास्तव में सत्संग में है। क्या है? जहाँ भय सब दूर हो जाते हैं, भय विक्षेप चिंता सब दूर हो जाते, वो कहाँ होते है ना? बाकी तो स्वर्ग में जाके भी चिंता रहित नहीं होते हैं। होते तो इंद्र को तो बड़ी चिंता है, जो कि देवताओं का क्या बना हुआ है? राजा है। तो इसलिए तो अमृत वैसे सामान्य रूप से माना जाता है कि कहाँ भरा हुआ है अमृत? अमृत का कुंड कहाँ? स्वर्ग में। ठीक है। तो यजुर्वेद के द्वारा अंतरिक्ष में स्थित जो सोम है, लोक है, उसको प्राप्त करता है। सामभिर यत्तद ब्रह्मलोकम इति तृतीयं कवयः मेधाविनः विद्यावन्ता एव न अविद्वांसः वेदयन्ते। साम वेद की ऋचाओं के द्वारा ये जो ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, तृतीय जो ब्रह्मलोक है। ठीक है। कवयः मेधाविनः विद्यावन्ता एवं, जो कवि है, मेधावी है, बुद्धि संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, ऐसे जो विद्वान है वे ही जानते हैं। ना अविद्वांस, जो विद्वान नहीं है, अविवेकी अज्ञानी है, वे नहीं जानते। कौन जानते हैं? विद्वान जो कवि है, माने जो मेधावी है, मेधा संपन्न, जो विद्वान है वे ही जानते हैं। क्या जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? सारी गतियां जानते हैं जीवों की, हैं? कि जो स्वार्थ, लोभ, कपट हैं, इनमें ही लगा रहा, आशा, तृष्णा, मोह, ममता, काम, क्रोध, मद, अहंकार, इनमें ही जो लगा रहा, तो जानते हैं कीट पतंग आदि शरीरों में जाएगा। कहाँ जाएगा? कीट पतंग पशु पक्षी आदि शरीरों में जाएगा। और ये जो उपासक है, उपासक के बता दिए है। कोई क्या करता है? शीघ्र मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है उपासक। दूसरे जो उपासक है वे क्या करते हैं? पहले स्वर्ग में जाएंगे और फिर वापस मनुष्य शरीर उनको मिल जाएगा, है ना? फिर साधना करेंगे, फिर तपस्या करेंगे, हैं? और तीसरे जो है वे क्या करेंगे? इतनी उपासना की हुई है, आंग्रा उपासना, वे कहाँ पहुंचेंगे? ब्रह्मलोक। कहाँ जाते हैं? वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो इन बात को कौन जानता है? विद्वान, ना अविद्वान। तम त्रिविधम लोकम ओंकारेण साधनेन अपर ब्रह्म लक्षणम अन्वेति अनुगच्छति विद्वान। ये अपर ब्रह्म लक्षण रूप है तीनों लोक, मनुष्य लोक और स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक। ये तीनों के तीनों जो लोक प्राप्त किए हैं,
जो ओंकार की उपासना के द्वारा, तो ये क्या है, अपर ब्रह्म को ही, अपर ब्रह्म रूप से उपासना की तो किसकी प्राप्ति हुई, अपर ब्रह्म। तो इसी को बता रहे हैं, त्रिविधम लोकम ओंकारेण, ये तीनों प्रकार के लोक ओंकार के द्वारा, कैसे, साधने ना, ओंकार रूप साधन के द्वारा, अपर ब्रह्म लक्षणम, अपर ब्रह्म लक्षण रूप, अपर ब्रह्म रूप मतलब इन तीनों लोकों को अन्वेति अनुगच्छति, विद्वान प्राप्त करता है। समझ आया? उपासक इन तीनों लोकों को क्या करता है, जो अपर ब्रह्म रूप है उसको प्राप्त करता। ठीक है, ये सारा का सारा जगत क्या है, अपर ब्रह्म रूप ही है ना। और जो पर ब्रह्म है वो तो क्या है, निर्विशेष निरुपाधिक है, विशुद्ध जो चेतन है वो क्या है, वो पर ब्रह्म। और बाकी ये सब का सब, जैसे ईश्वर भी है, बाकी ये देवता भी, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि, ये सब अपर ब्रह्म में, समझ गए? हाँ जी, समझ आए सेठ जी? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ईश्वर और भी देवता लोक, जहाँ तक भी इस जगत का विस्तार है, सबका सब अपर ब्रह्म। और जो पर ब्रह्म है वो तो क्या है, सच्चिदानंद विशुद्ध नित्य मुक्त चेतन है। और क्या है, अंतर्यामी साक्षी रूप से सबके हृदय में भगवान बैठा है, जो सबका अपना आत्मा है। वो क्या है, वो परम। समझ आ गया? तो ऐसा जो ये अपर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो किसको प्राप्त करते हैं, अपर ब्रह्म रूप ये तीनों लोकों को ओंकार रूप साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं। समझ आ गई? विद्वान तेना एव ओंकारेण यत्तत्परं ब्रह्माक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं शांतं विमुक्तम। अच्छा जी, तीन हो गए ना ये। अब चौथा क्या है, चौथा तो क्या है, परब्रह्म। ये क्या बताना, क्या जी वो नहीं बताया आपने, कीट पतंग सर्प बिच्छू पशु पक्षी हैं, तो कहते ये कोई पना नहीं चाहता, ये तो जबरदस्ती जाता है अपने कर्म भोग के लिए, दंड स्वरूप। और मनुष्य शरीर पाके भी अधिकतर लोग तो दंड ही भोगते हैं, न तो कोई सेवा कर पाते, ना साधना कर पाते, ना तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होकर साधना कर पाते। तो वैसे लोग तो मनुष्य शरीर पा करके भी पशु सदृश ही है ना। तो केवल क्या कर रहे हैं, अपने पापों का फल भोग रहे हैं, हर समय चिंता, हर समय अशांत, हर समय परेशान, हर समय दुखी। तो क्या है, ये क्या है, अपने पाप का ही फल भोग रहे हैं ना। तो उनकी भी, या मनुष्य शरीर पा के महिमा अनुभव कर रहे हो, कोई महिमा अनुभव नहीं करता। महिमा कौन अनुभव करता है, हैं? जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में ज्ञान है, हैं? वो महिमा अनुभव करता है। थोड़ा, बहुत थोड़ा है, छप्पर ही है, पर बहुत संतुष्ट, बहुत प्रसन्न, बहुत खुश है ना, बहुत प्रार्थना नहीं, बहुत धन्यवाद नहीं, वो महिमा का अनुभव करता है, नहीं करता है। और एक के पास सामग्री की कमी नहीं है, साधनों की प्रचुर संपन्नता है, लेकिन चिंता, उदासी, द्वेष, ईर्षा, भय हैं, इनमें है। तो वो क्या महिमा अनुभव करता है, हैं? वो पशु सदृश ही है। ठीक, तो उनके लिए नहीं बताया है, उनके लिए वो तो जीव बिना किसी उपासना के अपने कर्म फल वासना से जबरदस्ती। अब जैसे कोई योग भ्रष्ट है, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है ना, तो उसको तो शुरू से ही समझ में आ जाता है कि मनुष्य शरीर किस लिए है ना, कि मनुष्य शरीर सत्कर्म करके पहले तो अपने चित्त के सारी जो भी मैल है उनको दूर करने की है ना।
सात्विकता का सदग्रंथ, संतों का, सज्जनों का संग करके आत्म उद्धार के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो उसके जीवन में निराशा होती है, उत्साह होता है? कि मनुष्य शरीर मिला है जिससे मैं क्या करूं, है साधना करूं, यही अवसर है परमात्मा प्राप्ति। नहीं समझ आ रही है बात? और बाकी दुनिया, कोई कहता है कोठी बनानी है, कोई कहता है बंगला बनाना है, कोई क्या कहता है कुछ करना है, वो इसी में लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते हैं? समझ आ रही है बात? तो इस तरह ये महिमा को अनुभव करता है, प्रसन्न है ना, उत्साह। वो रोना नहीं रोता है कि मेरे पास क्या है, गाड़ी नहीं, मेरे पास क्या है, ये नहीं, मेरे पास क्या, वो नहीं। वो उसमें ही, अरे मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है? और बस निर्वाह हो जाए, केवल गुजारे लायक, और फिर आत्म कल्याण। तो उत्साह रहता ना उसके जीवन में, निराशा, उसके जीवन में चिंता, उसके जीवन में शिकायत नहीं होती। और बाकी के जीवन में सब कुछ है, पर इतनी शिकायतें हैं। वो तो इनके तो हाथ में नेता ही नहीं आता, नेता के तो कपड़े फाड़ दें। यदि इनके हाथ में ईश्वर लग जाए तो ईश्वर को भी ना छोड़े। नहीं, कितनी शिकायत है इनकी। शिकायत किसकी है? तेरे तो कर्म के भोग है। जैसे तने किया उतना ही, एक ने ज्यादा परिश्रम किया, ले भाई 500 रुपये। एक ने काम ही नहीं किया कुछ भी, पकड़ 200 रुपये, चुपचाप सीधा रास्ता ना। नहीं, तो ये बात है ना। तो रोना क्यों रोता है? तेरे अपने तो कर्म के भोग रहा है तू, या किसी और ईश्वर ने तेरे को न्यारा दे दिया क्या कहीं से, है कि दूसरे का दंड तेरे को दे दिया हो? ऐसा ये प्रकृति संसार में किसी के साथ न्याय अन्याय जो भी होवे, लेकिन प्रकृति न्याय ही करती है। और न्याय ही हो रहा है। यदि कोई ताकतवर किसी कमजोर को सता रहा है तो उस कमजोर ने भी कभी न कभी किसी को सताया होगा। वास्तव में तो प्रकृति क्या कर रही है? लेन देन ही है। यहाँ न्याय ही हो रहा है, न्याय ही करती है। समझ आ रही है बात? इसलिए अपना कर्म करते रहो। अपना क्या करो? यथा योग्य जो आपसे सेवा हो पाए, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, परोपकार से अपने से जो बने, बाकी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है ना। अपना पुरुषार्थ करे, अपना यत्न कर दिए, ठीक, जिससे आपका ही तो हृदय निर्मल होगा, नहीं होगा। तो इस तरह चलो दूर पहुंच गए, दूर नहीं जाना जी, यहीं रहो। क्या समझ आया? तो अपने अपने हिसाब से सबको प्राप्त होते ही है मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर पा करके महिमा का अनुभव करता है उपासक, ठीक है ना। तो तेनैव ओंकारेण यत्तत् परम ब्रह्म अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम, और उसी ओंकार के द्वारा, तीन तो आपने सुन लिया, क्या क्या सुना है? तीनों के तीनों अपर ब्रह्म रूप है। मनुष्य लोक की प्राप्ति, स्वर्ग लोक की प्राप्ति और ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ये तीनों के तीनों अपर ब्रह्म रूप से जो ओंकार की क्या करता रहा? उपासना करता रहा, चिंतन करता। और जो पर ब्रह्म रूप है उसके लिए कह रहे देखो, तेनैव ओंकारेण, उसी ओंकार के द्वारा, यत्तत्, ये जो परम ब्रह्म अक्षरम, जो परम है ब्रह्म, जो अक्षर है, सत्यम, जो सत्य है, पुरुषाख्यम, जो पुरुष नाम वाला, जो पूर्ण है, ऐसा शांतम, जो शांत है, विमुक्तम, जो मुक्त स्वरूप है, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि विशेष सर्व प्रपंच विवर्जितम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो ये सारा का सारा विशेष सर्व प्रपंच वर्जितम, सारा प्रपंच जिसमें नहीं, ऐसा जो तुरीय, ऐसा जो विशुद्ध चेतन आत्मा, ये सारा प्रपंच उसमें नहीं, ऐसा जो
सर्व प्रपंच विवर्जितम, संपूर्ण प्रपंच से रहित, अतएव अजरम, इसी कारण से वो अजर है। वो जो पर ब्रह्म है, समझ आ रहे ना, जो अक्षर है, सत्य है, पुरुष नाम वाला है, शांत है, विमुक्त है, और एव अजरम, और अजर है, जरा वर्जितम, बुढ़ापे से रहित है, अमृतम मृत्यु वर्जितम, मृत्यु से रहित, ये जो परम ब्रह्म है, सबका आत्मा साक्षी रूप से जो विराजमान है, उसको बता रहे, वो जरा वर्जित है, मृत्यु से रहित है, यत एव, अतः एव, इसलिए ही, यस्मा जरादि विक्रियादि रहितम, जरा आदि जो विक्रिया है इनसे रहित है, अतो अभयम, इसीलिए क्या है जी, अभय है, भय रहित। समझ आ रही है बात? वह जो परम ब्रह्म की बात, इस ओंकार के द्वारा ही जो उपासना कर रहा है ना, पर ब्रह्म रूप से, और ये बता ही दिया है कि ब्रह्मलोक में जाके साधक उसको क्या करता है, अपने हृदय में अनुभव कर ले, क्रम मुक्ति। और जो साधक जीते जी इसी जीवन में अनुभव कर लेता है, उनकी वो भी मुक्त हो जाता है। यस्माद् एव अभयम, इसीलिए क्या है, वो अभय है। अभय क्यों है? क्योंकि जरा विक्रियादि रहितम, जरा आदि विक्रिया से रहित है, इसलिए अभय। तस्मात् परम निरतिशयम, जिसलिए वो अभय रूप है, इसीलिए क्या है, वो परम निरतिशयम, परम है, निरतिशय है। क्या है? उसकी कोई सादृश्यता, तुल्यता नहीं दी जा सकती, निरतिशय रूप है। तदपि ओंकारेण आयतनेन गमन साधनेन अन्वेतीत्यर्थ, उस पर ब्रह्म को भी इस ओंकार रूप आयतन के द्वारा ही साधक अन्वेति, प्राप्त करता है। इति शब्दो वाक्य परिसमाप्त्यर्थ, इति शब्द जो आया है 7वें मंत्र के, उसमें तो वाक्य की परिसमाप्ति के लिए कि यहाँ तक जो प्रश्न पूछा गया था उसका जो उत्तर संपूर्ण रूप से हो गया है, ये बतलाने के लिए इति शब्द आया है। तो इस तरह ये अथर्ववेदीय जो प्रश्नोपनिषद है, उसका जो पंचम प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ तक क्या हो गया, पूरा हो गया है। अब आप छठा प्रश्न सुनेंगे, आज तो नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, है ना। छठा प्रश्न, तो इस प्रकार 5 प्रश्नों के आप ज्ञाता हो, है ना। ज्ञान का तो मतलब यूं ही है कि अज्ञान मिटता जाता है। जैसे बालक को प्रसन्नता होती, नहीं होती प्रसन्नता कि बोर्ड की परीक्षा में क्या हो गए, हम उत्तीर्ण हो गए अच्छे अंकों से, तो वैसे ही ज्यों ज्यों ज्ञान से अज्ञान मिटता है, प्रसन्नता आती है, नहीं आती है। ज्ञान से क्या आती है, आनंद आता है, अंधेरा मिटता है, नहीं मिटता है। ज्यों ज्यों पढ़ते चले त्यों त्यों, कह जी ज्यों ज्यों ये ज्ञान है पी रहे हैं, त्यों त्यों तृष्णा दूर हो रही है, अतृप्ति दूर हो रही है, चिंता भाग रही है, अज्ञान अंधेरा भ्रम भ्रांति संशय सब मिटते जा रहे हैं, मोह मूढ़ता दूर होती जा रही है और शांति आती जा रही है, नहीं आती जाती। ज्यों ज्यों पीते हैं त्यों त्यों क्या आती जाती है, शीतलता, शांति, तृप्ति आती है, नहीं आती है वैसे। तो 5 प्रश्न हो गए आपके, देखो कहाँ से शुरू किया था। भगवन कुतो वा इमा प्रजा प्रजायन्ता इति, भगवन ये संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न, यहाँ से पूछा था। और पूछते पूछते कहाँ पहुँच गए, ओंकार उपासना, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म रूप है।
और इस ओंकार के द्वारा अपर ब्रह्म का विस्तार पूर्वक बता दिया। मनुष्य लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये तीनों लोक ओंकार की तीनों मात्राओं के द्वारा उपासक प्राप्त कर अपर ब्रह्म। और इस ओंकार का ही पर ब्रह्म रूप से जो क्या करता है, चिंतन करता है, वो अपर ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करता है। तो अभी आप ये देखो, ये जो बताया है छठे मंत्र में बता दिया था ना, नहीं 5वें मंत्र में बता दिया था। क्या बताया था कि वो ब्रह्मलोक में जाकर के साधक उपासक क्या करता है, हृदय में स्थित उस पुरी स्वयं पुरुषम ईक्षते, परात् परम पुरी स्वयं पुरुषम ईक्षते, जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जो पुरी में शयन करने वाला स्थित, हृदय में जो स्थित उस पुरुष को देख लेता है ब्रह्मलोक में जाकर के। तो कैसा वो पुरुष है वो बता ही दिया है, कैसे प्राप्त करता है ये सब बता दिया। कैसा पुरुष है, शांत है, अजर है, अमृत है, अभय है, ऐसा बता दिया। तो ब्रह्मलोक में जाके अनुभव किया है, यहाँ पर अभी अनुभव किया नहीं है। अब छठे प्रश्न में यही बतलाएंगे, वो जो षोडश कला पुरुष अभी पूछ रहा है। यही छोड़ो महाराज वहां की बात, कहाँ की बात, ब्रह्मलोक की चर्चा मत करो। अब उत्तम, अब तक कौन कौन थे, पहले शुरू में मंद अधिकारी थे, फिर ये मध्यम अधिकारी थे। कौन कौन, आप यूं देखो, जो ये पंचम प्रश्न करने वाला और जो चतुर्थ प्रश्न करने वाला, ये सब क्या है, ये मध्यम अधिकारी। समझ आया? जो चतुर्थ प्रश्न करने वाला है और पंचम प्रश्न करने वाला है, वो क्या है, मध्यम अधिकारी। यूं समझो, प्रश्न कितने हैं टोटल, 6। 3 प्रश्न शुरू के मंद अधिकारी, ठीक, फिर 2 प्रश्न जो है वो मध्यम अधिकारी, और 1 प्रश्न जो छठा है वो किसका है, उत्तम अधिकारी। समझे सेठ जी? हैं? शुरू के 3 प्रश्न मंद अधिकारी जो है ना, मंद, और फिर 2 प्रश्न, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, हैं? फिर 2 प्रश्न किसके, जो मध्यम अधिकारी, जिन्होंने आत्मा संबंधी प्रश्न किया है, किसमें सब लीन हो जाते हैं, सबके सब। चतुर्थ प्रश्न यही था ना, कानी स्वपंती कानी जागृति तत्र एष देव स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखम भवति, हैं? यही पूछा था ना, हाँ जी। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो ये जो चौथा प्रश्न पूछा है ये, और 5वां प्रश्न जो पूछा था अभी, क्या पूछा था कि जो ओंकार की जीवन पर्यंत उपासना करते हैं उनको किस लोक की प्राप्ति होती है। ये 2 प्रश्न मध्यम अधिकारी। अब जो छठा प्रश्न आरंभ होगा, जिसको सबसे बड़ा ऋषि पूछेगा, सुकेशा भारद्वाज, ये उत्तम अधिकारी का, ठीक। इसका तो विचार आप लोग कल सुनेंगे। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। सारा पिंडीभूत अर्थ आपको बता दिया है। आपको तो कहना क्या महाराज, हमें तो क्या है, हमें कौन सा दूध नहीं, हमें कौन सा गाय की सेवा करनी है महाराज, क्या बात आप करते हो, गाय की सेवा करो आप, ठीक है ना, घास काट के लाओ आप, ठीक, गाय को चराओ जंगल में, गाय के पीछे पीछे फिरो आप, ठीक है, और फिर जो है गाय की लात खाओ आप, ठीक है, और फिर दूध निकाल दो जी बाल्टी में, भर दी बाल्टी, क्या जी हम तो वो है बहुत से तो क्या डब्बा लेके खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं,
डब्बा ले लेके खड़े हुए, ये क्या है? तो वैसे ही आपको तो किसी को पढ़ाना तो है नहीं तो लिखना चाहिए सब बातें कि ये जो है मंद अधिकारी के प्रश्न, ये मध्यम अधिकारी के, ये उत्तम अधिकारी के। पर आप तो कहना क्या जी हमें मतलब नहीं, हमें तो केवल मतलब क्या है, उतना ही मतलब है, दूध लेके जाना और क्या करना, पी लेना। नहीं, वो काम तो बाकी गाय के पीछे घूमना, गाय चराना, गाय की सेवा करना, गाय को नहलाना, गाय की लात खाना, गाय को दूहना, वो काम करो। हाँ, हमारा काम तो क्या है, केवल हाँ। नहीं, इसलिए तो बोलते हैं ना कि उपनिषद रूपी गाय सर्वोपनिषद होगा वो, दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधि भोक्ता, दुग्धम गीताम गीतम। पर आप तो एक कदम और आगे भी हो, बताया ना, कितने बार बताया, उपनिषद रूपी गाय हैं। और दूहने वाला कौन? श्री कृष्ण जो है वो दूहने वाला है। और बछड़ा कौन है जी? अर्जुन। पार्थो वत्स, अर्जुन क्या है? बछड़ा है। फिर वो जो दूध निकला उसको पीते कौन है? सुधी भोगता, जो विद्वान लोग हैं वो भोगता उस दूध, गीता रूपी जो अमृतमय दूध है उसको कौन पीते हैं? जो विद्वान लोग हैं। सुधी सब लोग नहीं, जिनकी बुद्धि मलिन है वो नहीं पीते। सुधी सुंदर धी वाले, शोभन बुद्धि जिनकी है वही तो सत्संग सुनेंगे, सदग्रंथ पढ़ेंगे। तो जो सुंदर जिनकी बुद्धि है, ऐसे जो विवेकी है, उस दूध को पीते हैं। फिर आप लोग के महाराज हम तो दूध भी नहीं पिएंगे, हमें तो मक्खन चाहिए। क्या चाहिए? कौन दूध पिए? गीता जी। गीता जी कहते 700 श्लोक, कौन माथा मारे? दुनिया भर की टीकाएं हैं, उसके भाष्य बड़ा कहते बड़ा कठिन है, हमें तो सार सार बात बता दो, इतनी फुर्सत नहीं है। तो फिर महात्मा ने क्या करा? उस दूध को क्या करा? जमाया, मंथन किया। नहीं क्यों जी? और मंथन करके करके फिर जो निकला, तो आप क्या दूध पीते हो या मक्खन खाते हो? क्यों जी? सेठ जी कह रहे हम तो छाछ लेते हैं। हाँ? तो छाछ लोगों में छाछ ही मिलेगी फिर तो। है कि कहते मक्खन मक्खन संतन खाया, छाछ जगत बरताया जी। है? और मीरा मक्खन माखन काढ़ लीनो, छाछ पियो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कौन कह जी हम तो छाछ पीने वाले हैं? पहले छाछ को ना बड़ी गरीबी की निशानी मानते थे सेठ जी। छाछ को क्या मानते थे? नहीं मानते थे कि दूसरों के द्वार पर छाछ लेने के लिए लगे आते ना लोग डब्बे ले ले करके, तो उनको क्या माना जाता था? वो गरीब नहीं माना जाता था, गरीब मानते थे उनको। हैं? और जो जिनके दूध दही होता था वो तो क्या करते हैं, यो जानते हो, मिस्सी रोटी, गांव में तो बोलते गोचनी की रोटी। हैं? और इतनी मोटी मोटी रोटी, और उस पर रखा है करारी करारी रोटी, यो मक्खन रखा, सारा का सारा अंदर घुस जाता है। ऐसी करारी रोटी खाई नहीं खाई आप लोगों ने? कहती हमें कहाँ ऐसा सौभाग्य है। और फिर उसके साथ गुड़, और उसके साथ दही, और क्या छाछ अगर खा तो उनको दे दो। हैं? क्यों जी? और वैसे छाछ की बड़ी महिमा भी बताई है, पेट के लिए इतनी गुणकारी है, कहते तक्रम शक्रस्य दुर्लभ। छाछ जो है तो देवताओं को भी दुर्लभ है, इंद्र को भी दुर्लभ। इंद्र को नहीं मिलती है छाछ। ये जो छाछ मिलती है वो नहीं जो क्रीम निकाल के, दूध की क्रीम निकाली छाछ बन गई, वो थोड़ा छाछ है। बिलोना, जिसको दूध का दही बनाया, और दही से जो बनी है ना मक्खन निकलने के बाद, वो होती है तक्र। कभी यूँ थोड़ा कि वो दही में पानी डाला, यूँ कर दिया कि लो जी छाछ, वो छाछ थोड़ा है, वो तो और गड़बड़ करेगी, वो पेट में गर्मी करेगी।
वो ठंडक नहीं करेगी, क्योंकि वो दही है, दही उष्ण होती है, ठीक है ना। छाछ अलग चीज है, हैं? मक्खन निकली हुई, तो ये संपन्नता की निशानी है। और गरीबी की निशानी क्या है? अभी जितने बड़े बड़े फ्लैट के महाराज, फ्लैट कितने का? क्या जी 50 करोड़ का फ्लैट है, और दूध के और दही के और मक्खन के और छाछ के दर्शन होते हैं क्या? कहने तुम हो कम बखत हो। क्या हो तुम? कम बखत हो। नहीं, तो क्या होनी चाहिए? यो दूध घी की क्या होनी चाहिए? श्री कृष्ण जानते थे? नहीं जानते थे श्री कृष्ण, तो इसलिए क्या मक्खन दूध दही ये सब भरे हुए, नहीं भरे हुए। ये शरीर से पुरुषार्थ करो, और फिर क्या होगा? वो शरीर जब भूख लगेगी, शरीर को पोषण देगा ना वो, और शरीर से परिश्रम करेंगे तभी फिर बलवान बलिष्ठ बनेंगे। बलवान बन के क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? तप करेंगे। क्या करेंगे? हाँ? भैंस का दूध पी पी के क्या हो जाएंगे? बुद्धि भैंस की तरह मोटी हो जाती, नहीं हो जाती? भैंस यदि पैर पर पैर रख दे, उठाने वाली नहीं, अकल है ही नहीं, उसको पता ही नहीं बेचारी को कहाँ रखा के, उसको थोड़ा पता है। और गाय ने यदि पैर रख दिया तुरंत उठा लेगी, पहली बात तो रखी नहीं, और जैसे रखा भी गया ना किसी तरह गलती उठा लेगी तुरंत, अकल है ना। अब दूध किसका पीते हैं? भैंस का। और फिर कहते हैं कि जी अकल नहीं है, तो अकल कहाँ से आएगी? आएगी कहीं से? तामसी जानवर है जी, भैंस तामसी। तामसी, ठीक है ना। ये तो उनके लिए है जो सीमा पे लड़ते हैं ना, क्षत्रिय हैं, जिनको शत्रुओं को मारना और मरना है, बलवान दिखना है, मोटा, कहना काटड़ू की तरह, हरियाणा वाला बोलेंगे ऐसा दिखना हो तो उनको भैंस का पीना चाहिए। ठीक है, चलो आज इतना ही रख लीजिए। बाकी जो ये छठा प्रश्न है इसको आप कल सुन लें। हम सोचते हैं बीच बीच में कभी कभी वो भी तो होना चाहिए विनोद, नहीं होना चाहिए विनोद। वैसे तो हम बीच बीच में करते ही है, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग तो खुश होंगे क्या कि ना नाटक देख के, फिल्म देख के, वो करके, और जो सज्जन लोग हैं वो क्या करके प्रसन्न होंगे? सत्संग सुन के और ऐसे हल्के फुल्के आनंद देने वाले क्षण, इनसे ही तो प्रसन्न होंगे ना। ये थोड़ा मतलब सत्संग का और साधक का मतलब ये थोड़ा है कि यूँ जैसे पीट के बैठा दिया हो उदास निराश चिन्ह, ऐसे थोड़ा होता है। आनंद चले में यहाँ तो परमानंद की ओर लेके जा रहे हैं, आनंद से भी कहाँ लेके जा रहे हैं। चलो इतना ही बाकी। देसी भाषा में और भी तो कह जी कुछ क्या? माँ घी और बेटा माँ का जी, और माँ दही और बेटा किसने कही, और माँ दूध और बेटा माँ का पूत, और माँ छाछ बेटा घाल होगी। छाछ की तो कोई कीमत ही नहीं, कोई मूल्य नहीं। ये बात है। ओम पूर्णमद